हमको भी अपने दिन पुराने याद आ गए, हमको भी अपने दिन पुराने याद आ गए, मस्ती में गुजरे पल सुहाने याद आ गए, हाथों में हाथ डाल के सीढ़ी पे बैठना, सीढ़ी पे बैठना, हाथों में हाथ डाल के सीढ़ी पे बैठना, सीढ़ी पे बैठना, कॉलेज में बिताए जमाने याद आ गए, कॉलेज में बिताए जमाने याद आ गए। और ये यादें तो हमेशा ताजा बनी रहती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मन होता है वो आप लोगों में आकर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे पहले हुआ करता था, और यकीनन बुढ़ापे तक ऐसे ही रहेगा। वो तो अच्छा हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने यहां से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी है, मैंने यहां पर प्यार जैसे विषय पर रिसर्च काम किया है। वो तो अच्छा हुआ जूली को मटुकनाथ मिल गए। नहीं, मेरे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं 70 साल के, वो जूली मटुकनाथ की कथा सुन के एक दिन मुझसे बोले, यार मैं सोच रहा हूं विवाह के लिए अर्जी दे दूं। तो विज्ञापन दे दिया उन्होंने अपनी शादी का 70 साल में, प्रोफेसर साहब ने। तो शादी का विज्ञापन देने के बाद उनके पास 1 महीने बाद एक पत्र आया। उन्होंने सोचा शायद कोई रिश्ता आया होगा, और उसमें लिखा था, बोले प्रोफेसर साहब इस उम्र में रिश्ता नहीं आता, फरिश्ता ही आता है। ये हालत हो जाती है कई बार। पर आइए, जितने भी हैं सब, कि गुरु एक ही होता है घंटाल बहुत, गुरु एक ही होता है घंटाल बहुत, इंसान कम ही मिलते हैं चंडाल बहुत, और हूट नहीं हो सकता है वो कवि जिसने खाली खाली देखे हो पंडाल बहुत। तो अपने को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, वैसे भी अभी थोड़े दिन बाद वो आने वाला है, मुझे नहीं पता था इतने एडवांस हो। अच्छा, कई लोगों के लिए तो पूरे साल ही चलता है ये। वो एक लड़का लड़की बात कर रहे थे पिछले दिनों, वो लड़के ने लड़की से कहा, बोले चल कहीं वीरान सी जगह पे चलते हैं, लोधी गार्डन के आसपास। तो बोली तुम कोई ऐसी ऐसी हरकत तो नहीं करोगे? बोला नहीं, तेरी कसम बिल्कुल नहीं करूंगा। बोली फिर जाने की क्या जरूरत है? ये हालत हो गई प्यार की आजकल। प्यार जो दर्शन का विषय होता था प्रदर्शन का विषय हो गया। वो मुझे याद है, वो एक लड़का लड़की परेशान होकर सुसाइड करने पहुंच गए। वो आत्महत्या करने पहुंचे, पहाड़ के ऊपर नीचे खाई में देखा प्रेमी ने, प्रेमिका से कहा अच्छा अलविदा, मैं तो चला। प्रेमिका ने को भी कूदना था। उसके बाद जब वो प्रेमी कूद गया खाई में, तो प्रेमिका ने खाई में झांक के देखा और वो डर गई, और बुदबुदाती हुई डर के वापिस आने लगी, और रास्ते में बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या है, आधे घंटे बाद पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। वो पिछले दिनों एक लड़की बात कर रही थी, बोली मेरा दावा है आज तक मेरा चुम्बन किसी व्यक्ति ने नहीं लिया। तो मेरे जैसा था जवाब देने वाला, बोला कभी मुंह बंद रखे तभी तो। प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर रखता है, प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर रखता है। वो गोद में ही सिर क्यों रखता है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है, आपका कोई भी लेक्चरर नहीं बता सकता सिवाय मेरे। के पार्क के कोने में, के पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। अच्छा, प्यार भी ऐसे मांगने लगे लोग जैसे भीख मांग रहे हो। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे। तन मन चाहे मत यादपन कर मुझे, धन जायदाद सब मुझ पर वार दे। फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली फिरा के मेरी जुल्फ की संवार दे। और समय का तो सदुपयोग कर जाने मन, बालों में से जुओं को निकालियो ने मां। अभी तो हमारे मित्र बहुत बढ़िया वो निकाल रहे थे मुंह से आवाज, मैं बधाई देता हूं। वास्तव में बहुत आगे तक सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में कॉलेज ने प्रगति की है, पूरे विश्व में भी नाम किया है।
लेकिन मैं बता दूं, एक दुर्घटना, हम भी जाते थे, कंपटीशन में जाते थे, कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मैत्री कॉलेज में जाना हुआ 1993-92 की बात बताता हूं आपको सच्ची। वहां पर एक जो घटना हुई, वो दुर्घटना में मेरा एक छंद हो गया कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, मैत्री कॉलेज की सच्ची घटना, कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। मार्केट वैल्यू है अपनी। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। और एक अंतिम आपको मैं छंद देता हूं। और जब उसी से शादी हो गई तो मुझे लगा कि मेरे से गलती हो गई। अब हास्य का कवि अपनी शादी का प्रायश्चित कैसे करता, अंतिम छंद निवेदित करता हूं। स्वागत है। वाह। कि एक मुलाकात में ही ऐसे लगा जैसे कोई अंधेरे जीवन में दीपक जला गया। सुनी सुनी अखियों को मीठे से सपन देके फिर कोई प्यार वाली राह दिखला गया। और साथ फेरे लिए जब मुझे एहसास हुआ, जिंदगी के हाथों में तो नाहक चला गया। और शादी वाली गलती का प्रायश्चित करने को हनीमून के लिए अकेला ही चला।